हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हर्षा और आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि 19 मई चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या मैं कहूँगी भीषण गर्मी चल रही है। वहाँ पर आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ काम जो बिल्कुल आप मह में कर सकते हो। कुछ ज़रूरी बातें मह में करने वाले बातें बताऊँगी। तो क्यों ना हम इतनी गर्मी का फ़ायदा ले लें, जहाँ पर कई सारे हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं गर्मी के वजह से, या पत्ते वगैरह पीले पड़ रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत धूप हो रही है और बिल्कुल 1 महीना पड़ा है, अभी 15 दिन ही पड़े हैं बारिश आने में। तो ये देखिए, ये मेरे पुराने गमले हैं। यानी मैं कहूँगी यही वक्त है, आप चाहें जितने गमले आप मतलब जिनके पौधे जो ख़राब हो चुके हैं ना, विंटर के पौधे हुए या गर्मी के वजह से पौधे ख़राब हो गए हैं, तो वो सारी मिट्टी आप निकाल कर अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। मैं अपनी मिट्टी को पूरा नहीं सुखाती, ऐसे नहीं पूरा सुखा दिया, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे खासे पत्ते नीचे डाले हुए हैं। तो मैं इसको 80 से 90% धूप में सुखा लूँगी। तो आप भी बिल्कुल ये है, गर्मी का फ़ायदा उठाइए और जितना हो सके अपनी मिट्टी को अच्छी तरह सुखा लीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप चल रही है। तो अच्छी तरह हमारी मिट्टी सूख जाएगी और उसमें जितने भी खराब तत्व होते हैं ना, वो मर जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा मेरा ब्लू कलर का ड्रम। तो इसमें मैंने पूरी मिट्टी भरकर सुखा के रखी है। पर मैं ये नहीं करती हूँ कि सारे गमले एक साथ निकाले और मिट्टी पूरी भर दी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मिट्टी, क्योंकि पूरा टेरेस जब हम भर देते हैं ना तो पूरा गंदा हो जाता है। ये थोड़ी सी मेरी कंपोस्ट पड़ी है, जो किचन वेस्ट होता है, पुराना कंपोस्ट है मेरा, थोड़ा सा ही बचा है। फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया था जो मेरा कंपोस्ट मटके में तैयार हो रहा है, तो इसको मैंने पूरे ढम को भर दिया है। यानी रोज़ मैं क्या करती हूँ, पाँच छः गमले होते हैं ना, उनको सुखा लेती हूँ। ये पूरे जो वेस्ट वगैरह मेरे खाली हो चुके थे, मिट्टी भरी हुई थी, तो उनको मैंने अच्छी तरह सुखा लिया है। उसके बाद दूसरा मैं काम का बोलूँगी, आप जितने भी आपके पत्ते सूख जाते हैं, डंडियाँ सूख जाती है, बिल्कुल आप उसको काट लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। कई लोग ये बोलते हैं नहीं गर्मियों में कैसे हम कटिंग वगैरह करें, पौधे मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि फिर ये सूखे पत्ते परे परे या डंडियाँ परे परे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, उनमें कई सारी फंगस लग जाती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी जितना भी आप निकाल सकते हैं, सूखी पत्तियाँ, सूखे डंडियाँ सब निकाल दीजिए और उनकी एक अच्छी खाद बनाइए। मैं बिल्कुल इनका खाद बनाती हूँ, सूखे पत्तों का किचन वेस्ट जो मैं तैयार करती हूँ ना, उसी में मैं अपने सूखे पत्ते और डंडियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है खाद बनाने का। आप जितनी खाद बना सकते हैं ना, आपके पास पूरा 1 महीना है, यानी गर्मी अभी भी चलने वाली है बीच बीच में। तो आप अपनी सारी कलेक्ट कर लीजिए, सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियाँ। और आप चाहें ना तो मिट्टी में भी ऊपर ऊपर से मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं सूखे पत्ते। धीरे धीरे करके ये अपने आप मिट्टी में न एक खाद बन जाएंगी। और गर्मी इतनी तेज़ है ना, तो हमारी मिट्टी को भी अच्छा खासा मतलब बचा के रखती है इतनी तेज़ धूप से। मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। हाँ, साथ में एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जब भी आप अपने पत्ते वगैरह सूखे हटाते हैं ना, तो हमेशा चेक करके ज़रूर हटाइए। जब भी मैं पत्ते हटाती हूँ ना, चेक कर। आप ये बोलेंगे कौन एक एक पत्ता चेक करेगा, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ भी फल नहीं मिलता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी तो हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पत्ते में कितने सारे कीड़े लगे हुए हैं। अगर इसको मैंने किचन वेस्ट में डाल दिया ना, तो पूरा मेरा किचन वेस्ट हो जाएगा ख़राब। तो जब भी आप अपने यहाँ सूखे पत्ते कलेक्ट करते हैं ना, तो वो खास करके अपने टेरेस के, अब बाहर के तो हम पत्ते नहीं देखने बैठे हैं सुहाना ख़राब हैं कि नहीं, लेकिन अपने टेरेस पर तो चेक कर सकते हैं ना। तो अपने टेरेस पर हमेशा पत्ते चेक कर दीजिए। ख़राब पत्ते हैं तो उनको बाहर फेंकिए, और जो पौधे या पत्ते स्वस्थ हैं ना, उनको अपने किचन वेस्ट में डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी खाद बनती है। यानी पूरा गर्मी का ये मैं नहीं कहूँगी कि पौधे मर गए हैं तो रोना धोना, बिल्कुल नहीं। पौधे मर गए हैं तो आप उसके किचन वेस्ट बना सकते हैं,
और जब भी मैं अपनी कटिंग वगैरह करती हूँ ना, ऐसे कोई कंटेनर ले लेती हूँ। ऐसे नहीं कि कटिंग कर दिया तो वो पत्ते नीचे गिरा दिए और वहीं कचरा कर दिया। पौधों को भी साफ सफाई पसंद है। जैसे हम लोग अपनी साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह पौधों की भी सफाई रखनी पड़ती है, उनको भी साफ रखना पड़ता है। तो इस तरह जितने भी फूल वगैरह हैं ना, मैं उनको भी, ये गुलाब का फूल है, करीबन 5-6 दिन हो गए हैं सूख गया है, तो इनको मैं हटा दूंगी। ये नहीं कहूँगी इतनी तेज़ गर्मी में मेरा पौधा मरेगा। सिर्फ सूखे पत्ते और सूखी डंडियाँ हटानी है, बाकी हमें कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है। तो जितने भी सूखे पत्ते देख रहे हैं ना, बिल्कुल गर्मी की वजह से मर चुके हैं। मैं वेट नहीं करूँगी कि बारिश आएगी फिर मैं काटूँगी, बिल्कुल नहीं, अभी काट दूँगी। उसके बाद तीसरा काम मैं बोलूँगी, ये सारा जितना घास फूस है ना, उसको बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि हमारी फालतू की ये एनर्जी यूज़ होती है। हमारी मिट्टी में जितनी भी हम खाद वगैरह, तो पहले तो मैं सॉलिड खाद यूज़ ही नहीं करती, लेकिन जितना भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ ना, तो ये पूरा घास फूस ही खा जाता है। तो बिल्कुल आप इसकी अच्छी सी गुड़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए। ये देखिए, एक गलाडिया की मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने आप सीड ग्रो हो गया है। तो जितने भी आपके सीड है ना, आप उनको रहने दीजिए, ध्यान से निकालिए। सीड अगर आपको ज़रूरत है तो रहने दीजिए। जैसे ये देखिए, अपने आप सदाबहार हो गया है। गेंदे के कुछ सीड थे तो कुछ ही दिन पहले मैंने इसमें डाल दिए थे, तो वो भी ग्रो हो गए। तो इनको मैं रहने दूंगी, और जैसे ही बारिश आएगी ना, तो इन सारे सीडों को निकाल कर मैं सेपरेट अपने दूसरे गमलों में डाल दूंगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ, लेकिन सुबह आकर जैसे ही मैं उठती हूँ ना, 6-6:30 बजे, तो खुरपा लूँगी और अच्छी सी इसकी मैं खोदाई कर लूँगी। इससे क्या होगा, नीचे से इसको जड़ से निकल जाएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से खींच लेंगे ना, तो फिर इसकी नीचे तो जड़ रह जाती है, और फिर ये ना घास निकल आता है, और हमें करनी पड़ती है फिर डबल मेहनत। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक दिन में आप पूरा मत लेके बैठिए कि पूरे टेरेस गए और सारे पौधों की खुदाई करने बैठ गए तो पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती। रोज़ जितना मुझसे होता है, 5 गमले, 4 गमले, चाहे 2 गमले, मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करती हूँ। थोड़े मिट्टी के गमले खाली कर दिए, थोड़े पौधों की खुदाई कर ली। तो ये थोड़ा थोड़ा काम हमें करते रहना चाहिए। एक साथ ऊपर पूरा इतनी तेज़ गर्मी में अगर काम करने बैठेंगे ना, तो पूरा हमारा दिन तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ, बीमार पड़ जाएंगे गर्मी में, वो अलग से। क्योंकि जितना हमें पौधों का ध्यान रखना है, उतना हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत तेज़ धूप आ रही है, अगर टेरेस पर ज़्यादा काम करने लग जाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखिए गर्मी में। ये देखिए, मेरा कोलियस का प्लांट ख़राब हो जाया गया है, लेकिन बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसकी कटिंग बिल्कुल लग जाती है, चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो। और मेरे पास इतने प्लांट है ना, अगर इसकी कटिंग नहीं भी लगी ना, तो बारिश में तो मैं और लगाने वाली हूँ। तो आप बिंदास जितना हो सके आप कटिंग लगाइए, घबराइए मत। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, फिर दोबारा लगाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे, लेकिन कोशिश करते रहिए, क्या पता लग जाए। लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगी, जितनी भी आप कटिंग ना निकालते हैं ना, उनको फेंकिए मत। कोशिश कीजिए कहीं पर भी मिट्टी में गाड़ दीजिए। मैं अलग कुछ से कोई मिट्टी नहीं बनाने वाली, इसी मिट्टी में डाल दूंगी, अपने आप बैठकर ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। ये देख रहे हैं ना, जो भी निकलती है, पर्पल हार, सदाबहार सीड यहीं डाल देती हूँ। तो ये सारा अपना गार्डन का चलता रहता है, साफ़ सफाई करना, घास फूस निकालना। तो आप भी ये ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है टेरेस पर साफ़ सफाई रखना, क्योंकि जितना हम पौधे के आगे साफ़ सफाई रखेंगे, उतने ही पौधे हमारे खुश रहते हैं। लेकिन अगर इनके आगे जितनी ज़्यादा मिट्टी बनाए रखेंगे, गंदगी करेंगे ना, तो उतनी हमारे पौधों पर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। फिर हम बोलते हैं कि हमारे पौधे बढ़ते नहीं या पत्ते सड़ गए हैं, क्योंकि उनके आसपास बिल्कुल एक अच्छी सफाई रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ अपना, वाटर लिली का। ये देख रहे हैं ना, सॉरी वाटर लिली नहीं है, वाटर कैबेज का। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा बढ़ रहा है गर्मी के दिनों में। तो मैं आज के लिए तो बिल्कुल इतना ही है। आप भी अपने पौधों का ध्यान रखें इसी तरह, और इसी तरह साफ़ सफाई करके कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आने वाले विंटर में, सॉरी आने वाले बारिश में, आपके पौधे बहुत मस्त रहने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।